हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 10 सवालों को देखेंगे। तो काफ़ी छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले सवाल में कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है, ये कथन किसका है? रॉबिन्स का है, पिगू का है, मार्शल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्स, तो बिल्कुल सही जवाब है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। किसका है? रॉबिन्स का है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको लगा देते हैं कि देखिए वास्तविक विज्ञान वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। वास्तविक का मतलब होता है रियल। ठीक है, रियल विज्ञान। तो हमने विज्ञान को रियल तब जाना, हमें आश्चर्य हुआ और हमें ये विश्वास हुआ कि नहीं, विज्ञान बहुत बड़ा रियल चीज़ है, रियल हीरो है वो। कब पता चला? जब उसने रॉबोट बनाया है ना। जब उसने रॉबोट बनाया तब हमें लगा नहीं भाई, ये इंसान भी बना सकता है, यानी मशीन की तरह इंसान है, चलता है फिरता है, सारा काम करता है। तो वो रॉबर्ट हो गया। रॉबर्ट से रॉबिन्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को, मार्शल को, पिगू को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है ये, इसको याद रखिएगा। ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको लगा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि अर्थशास्त्र का जनक, जनक का मतलब हो गया जन्म देने वाला। ठीक है, तो स्मत से आप याद रखिएगा किस्मत। स्मत से आपको किस्मत याद रखना है। भाई जो जन्म देता है उन्हीं के हाथों में हमारा किस्मत होता है। तो जन्म हमें दो चीज़ देते हैं, एक हमारी जो माता हो गई या दूसरे हमारे गॉड हो गए। ठीक है, तो इन्हीं लोगों के हाथ में हमारी क्या होती है? किस्मत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्मत से किस्मत याद रखिएगा भाई, जो जन्म देगा तो वो किस्मत। ठीक है, रिलेट कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र का सार क्या है? ऑप्शंस में है आपके दुर्लभता, चयन या फिर दोनों। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा तो बिल्कुल राइट जवाब है। अर्थशास्त्र का जो सार होगा वो होगा दुर्लभता और चयन। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? यानी अर्थशास्त्र जो है वो सीमित साधनों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? रॉबिन्स का है, एडम स्मिथ का है, मार्शल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पे आप ट्रिक आप जो लगाए थे कि वो रॉबिन्स यानी रॉबर्ट के बारे में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्या होता है? एक सीमित साधन है उसके। आप रॉबर्ट से हर काम नहीं ले सकते, आप एक सीमित साधन है, आप रॉबर्ट से काम करवा लो, सब कुछ करा लो। अब रॉबर्ट हर कोई काम तो रॉबर्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो सीमित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मार्शल है, एडम स्मिथ है, रॉबिन्स है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है यदि इनमें से बी हो जाएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हो, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, दौलत, धन दौलत। ठीक है, अगर आपके पास वेल्थ हो जाए ना बहुत सारा, तो आप किस्मत चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे नेशंस में, किसका? पूरे नेशंस का, पूरे देश का आप जो है किस्मत को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है, कब होने पे? आपके पास वेल्थ होने पे, धन होने पे, दौलत होने पे। ठीक है, यहाँ से ट्रिक लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समष्टि अर्थशास्त्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किस शाखा के में सम्मिलित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। यहाँ पे आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो कि राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे देश की बात कर रहा है। ये जो आय होती है वो पूरे देश में समिष्ट होती है, यानी कि शामिल होती है। ठीक है, पूरे देश में इसको शामिल किया जाता है। समष्टि मतलब शामिल करना, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, आपको बताना है ये कथन किसका है? मार्शल का है, एडम स्मिथ का है या फिर रॉबिन्स का है या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर यदि आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये किसका है? तो एडम स्मिथ का। ठीक है, तो भाई विज्ञान तो है ही, अगर आपके पास धन है तो आप अपना किस्मत को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आपके पास धन है तो आप अपनी किस्मत क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। किस्मत से किस्मत बना लीजिएगा और धन से इसको रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन है? आपको बताना है। पीगू का, रॉबिन्स का, दोनों का। ठीक है, यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए पीगू, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक से याद करवाते हैं आपको कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान तो है। आदर्श का मतलब हो गया नियम को पालन करने वाला। आप एक आदर्श अगर छात्र हैं तो आप सभी नियम को पालन करते हैं, सभी नियम को फॉलो करते हैं। तो अगर आप आदर्श छात्र हो जाओगे ना, और विज्ञान की रास्ते से अगर चलो, एक आदर्श बनकर चलो वैज्ञानिक तौर पर, तो आप कभी भी पीछू नहीं रहोगे। पीछू, पीगू से पीछू याद कर लीजिएगा। आप कभी भी पीछू नहीं हो सकते, यानी कभी भी पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। भगत सिंह का है, मार्शल का है, एडम स्मिथ का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसका है? मार्शल का है। ठीक है, मार्शल ने कहा था। तो चलिए इसको ट्रिक से याद करवाते हैं आपको। देखिए, अगर आपके पास विज्ञान है, अगर आपके पास साइंस है, तो आप अपनी जो है ना कला से, अगर आपके पास विज्ञान है और आपके पास कला है, तो आप विज्ञान और कला से किसी से भी लड़ सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। क्या कर सकते हो? मार सकते हो। तो यहाँ पे मार्शल लिखा गया है, मार्शल से मार वर्ड आपको बाहर निकाल लेना है। तो आप अपने विज्ञान और कला से किसी को भी परास्त कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी भी देश को हरा सकते हो। इसलिए हमें विज्ञान और कला में आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? अगले सवाल की ओर आते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1774, 1775, 1776, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1776 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।